अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से वीपीएन को बंद करने के लिए और सोशल मीडिया की आवाज को दबाने के लिए वीपीएन की मदद से नाम नेहाद स्कॉलर्स के जरिए वीपीएन को हराम करार दिया गया। इस पर अनस नाउल्लाह ने भी नाम नेहाद स्कॉलर्स के बयान की तरदीद कर दी और कहा कि वीपीएन का इस्तेमाल हराम नहीं है और वीपीएन का इस्तेमाल होना चाहिए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। राना साहब, एक और मामला जो पिछले 2 दिन से ज़ेरे बहस है, उस पर बात भी हो रही है बहुत ज्यादा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन है डॉक्टर रागिब नईमी साहब, उन्होंने कहा है कि वीपीएन का जो इस्तेमाल है वो गैर शरई भी है और जो इस्तेमाल कर रहा है वो कानून शिकनी कर रहा है। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए, इसमें पार्टी या गवर्नमेंट की राय से तो मैं आगाह नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल या रागिब नईमी साहब का ये मामला ही नहीं है। ये खामखा उन्होंने जो है ये अपनी राय जो है वो दाग दी है और पता नहीं क्यों उन्होंने इस राय का जो है वो इज़हार किया है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मतलब जो आइन में दर्ज है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किस तरह से काम करेगी, उसमें ये चीज़ें जो है वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी राय उन्होंने दी है और इसका कोई रेलेवेंसी मेरी नज़र में। राना साहब, आप कह रहे हैं गैर ज़रूरी है, ख्वामखा है, लेकिन ख्वामखा तो नहीं लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनकी सपोर्ट में ये फतवा दिया गया है। चलें, उन्होंने इसको मुनासिब समझा कि वो हुकूमत को सपोर्ट करें, लेकिन ये उनकी सपोर्ट जो है ना, ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये सपोर्ट साबित हुई है। ये तो उल्टा जो है वो तनकीद साबित हो रही है। तो उन्हें ये चाहिए था कि पहले किसी से मशवरा कर लेते इस राय का इजहार करने से पहले। राना साहब देखिए, तनकीद तो होगी ना, क्योंकि हुकूमत खुद एक कदम उठाती है और उस पर पूरा नहीं उतरती। मिसाल के तौर पे जो एक्स है एप्लीकेशन या ट्विटर जो पहले था, उसको आपने बैन किया, लेकिन हुकूमती वज़रा वज़ीर आज़म खुद वो इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने वीपीएन पे पाबंदी लगाने का कहा, लेकिन अब वीपीएन के जरिए भी तमाम वज़रा वज़ीर आज़म एक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये फतवा आ गया, उसके बाद भी वज़ीर आज़म और वज़रा ट्वीट कर रहे हैं वीपीएन के जरिए, यानी कि वो गैर शरई और कानून शिकनी कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे इकदाम उठाते ही क्यों हैं जिसपे आप चाहते हैं कि अवाम फॉलो करे, लेकिन आप खुद फॉलो नहीं कर रहे? नहीं, आप तो फिर इस राय से इतने मुतासर नज़र आ रहे हैं कि आप इसको कह रहे हैं कि ये गैर शरई है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका शरीयत से कोई वास्ता ही नहीं है। ये खामखाई उन्होंने इसे शरई और गैर शरई के चक्कर में जो है वो डाल दिया है। मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। पाबंदी तो इसलिए लगी है कि एक्स जो है वो मिसयूज होता है। मैं तो उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अगर उनकी राय को मान लिया जाए तो हर टेक्नोलॉजी के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये तो चले गैर शरई है। तो मैं तो इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ हुकूमत एक्स बैन करना, वीपीएन बैन करना, ये क्यों इकदाम उठा रही है जब वजीर आजम खुद उसके जो है फिर बरक्स जाके काम कर रहे हैं? देखिए, एक्स बैन जो है वो जिस मकसद के लिए किया गया है कि वो मिसयूज़ हो रहा है और उससे जो है वो अब वो लंबी हो जाएगी बात कि जिस किस्म का मवाद जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है या जिस किस्म की वहाँ पे हिमजुई होती है, उस लिए बैन है। अगर कोई बंदा जो है वो उस कोशिश में शामिल नहीं है और वो कोई अच्छी बात करता है और एक्स का इस्तेमाल जो है वो कोई बेहतरी के लिए करता है, तो उसके ऊपर तो कोई बैन नहीं है। वो जिस राय से भी करे, अच्छा काम करे तो अच्छी बात है। लेकिन सर, एक एप्लीकेशन अगर पीटीए ने बैन कर दी है, उसको एक्सेस ही आप नहीं कर सकते बगैर वीपीएन के लिए, तो मैं अच्छी बात भी उस पर कैसे कहूँ फिर? तो वीपीएन के जरिए से कहें आप। वीपीएन तो अब गैर शरई और गैर कानूनी हो गया है। नहीं तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कोई गैर शरई नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो करें। अगर आपसे कोई हिसाब होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके ऊपर कोई आपको जो है वो गुनाह या जो है वो अपना जो है वो सज़ा नहीं होगी। आप बेधड़क करें, आप बेधड़क करें। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने जब सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया और अरबों रुपए लगाकर सोशल मीडिया को बंद करवाने की कोशिश की, बहुत से यूट्यूबर्स के चैनल्स वीपीएन के जरिए देखे जा सकते हैं। लेकिन जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने कुछ यूट्यूबर्स के चैनल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी वीडियोस को देखना काफी मुश्किल हो गया है। ताकि वो यूट्यूबर्स जो हक और सच की बात करते हैं, इनके हाथों की कठपुतली नहीं है, ताकि वो यूट्यूबर्स आवाम को सच ना बता दे। इसी वजह से इन्होंने वीपीएन को हराम करार देने के लिए नाम नेहाद स्कॉलर्स के जरिए वीपीएन को हराम करवाया, ताकि वीपीएन को बैन किया जा सके, ताकि वीपीएन के जरिए आवाम तक मजीद हकायक ना पहुंच सके। लेकिन नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सहूलतकारों ने मिलकर इस वक्त जो मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, अवाम पर तशद्दुद किया जा रहा है, अवाम के बुनियादी हकूक को पामाल किया जा रहा है
और जिस तरह से मुल्क का दिवालिया निकाला जा रहा है, इस पर न सिर्फ अवाम की आवाज को दबाया जाता है बल्कि अवाम की आवाज को मजीद महदूद कर दिया जाता है। इस पर जब पाकिस्तानी अवाम आवाज उठाती है तो ना सिर्फ उनकी आवाज को पाकिस्तान तक महदूद कर दिया जाता है बल्कि बैरूनी ममालिक में भी जब उनकी आवाज पर रिएक्शन आता है तो जाली मैंडेट पर आई हुकूमत से वो रिएक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ना ही वो इस रिएक्शन का बोझ उठा सकते हैं। इसी वजह से अब इन्होंने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए या फिर इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया जाए। इसके जरिए ये सिर्फ उन यूट्यूबर्स को और उन चैनल्स को अवाम के सामने दिखाएंगे जो इनके हक की बात करते हैं, जो अवाम के सामने हक और सच की बात नहीं लाएंगे, जो इनके साइड की बात करेंगे, और सिर्फ उनकी आवाज सुनी जाएगी जो झूठ पर मबनी बातें करते हैं। लेकिन नाज़रीन, वो लोग जो हक और सच की बात करने वाले हैं, इस कदर फस्तायत और फिरौनियत के बावजूद वो हक और सच की बात करने से बाज नहीं आ रहे और इस वक्त भी वो अवाम के साथ खड़े हैं। ये उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ देखा जाए तो राना सनाउल्लाह जो इनकी अपनी हुकूमत का हिस्सा है, वही राना सनाउल्लाह जो बहुत बड़ा बदमाश और तड़ियां लगाता है, वो भी यही कहता है कि वीपीएन का इस्तेमाल हराम नहीं है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, आप खुद सोचे कि वीपीएन का इस्तेमाल किस तरह से हो सकेगा जब ये वीपीएन को बैन ही कर देंगे। इन्होंने सोचा कि अगर वीपीएन को डायरेक्ट बैन किया जाएगा तो इस पर अवाम का रिएक्शन आएगा। इसी वजह से इन्होंने नाम निहाद स्कॉलर्स के जरिए वीपीएन को हराम करार करवाया ताकि अवाम ये सोचे कि ये स्कॉलर्स का फतवा है, लिहाजा वीपीएन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, अब अवाम पागल नहीं रही। वो स्कॉलर्स जो मुल्क का साथ नहीं देते, जो अवाम के खैर ख्वाह नहीं है, जो जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सहूलतकारों को साथ देते हैं, लिहाजा अवाम इनकी तरफ से दिए गए फतवों को नहीं मानती और ना ही इनकी परवाह करती है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।